तो यही बात ज़ास जानते थे और वह कहने लगे कि मैं इस पहलवान को थकाने का प्रयास कर रहा था और हुआ भी ऐसा ही। वह व्यक्ति सांस के लिए हाँफने लगा क्योंकि उसका जो मोटा शरीर था, जो चर्बी वाला शरीर था, उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही थी। और फिर अंत में आकर ज़ास ने उस व्यक्ति को पीछे से पकड़ लिया और पकड़कर उस पहलवान को उन्होंने नीचे धकेल दिया। इस तरह से ज़ास की वहाँ पर विजय हुई और ज़ास वहाँ पर उस मैच को जीत गए। फिर दोबारा होस्टोव जो थे, जो उस सर्कस का मालिक था, वह मंच पर आया और दर्शकों को संबोधित करते हुए उसने बोला कि आप सभी दर्शकों ने एक्स की और हमारे पहलवान की खूबसूरत लड़ाई देखी। अब इसके बाद आप ये जो दूसरा व्यक्ति है, यानी कि जो निकोलस वी नाम का जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की हमारे अन्य पहलवान से कुश्ती को देखिए। तो ज़ास तो अपना मुकाबला जीत गए। अब थी सेर्गी निकोलस वी की बारी, जो प्रमुख थे। ज़ास जो थे वह कम शक्तिशाली थे, लेकिन सेर्गी निकोलस वी जो थे वह काफ़ी शक्तिशाली थे, क्योंकि उनका जो वज़न है वह 140 किलो है। तो फिर सेर्गी निकोलस वी और एक दूसरा पहलवान आया और जो रिंग मास्टर जो होस्टेव था उसने घोषणा करी कि यह दो व्यक्ति जो हैं, यानी कि जो सेर्गी निकोलस वी हैं और जो हमारा पहलवान है, यह आपस में लड़ेंगे। लेकिन लड़ने से पहले इन दोनों के कमर में एक बड़े आकार की बेल्ट को बांध दिया जाएगा और इस बेल्ट को बांधते बांधते यह दोनों व्यक्ति आपस में लड़ेंगे। यदि बेल्ट आपस में टूट जाती है तो फिर इस जो लड़ाई है इसको यहीं पर स्थगित कर दिया जाएगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें दर्शकों के सामने बता दी गई। तो अब निकोलस वी का और उस व्यक्ति के साथ मुकाबला हुआ। सेर्गी निकोलस वी और व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, कुश्ती के दांव पेच लड़ा रहे थे। तो फिर अब क्या किया कि जो उन्होंने बेल्ट बांध रखी थी सेर्गी निकोलस वी ने, उन्होंने एक ऐसा प्रयास करा जिस वजह से जो बेल्ट थी वह टूट गई और बेल्ट टूटने की वजह से जो मुकाबला था वह वहीं पर ही रुक गया। फिर दोबारा होस्टेव स्टेज पर आए और उन्होंने बोला कि ये जो व्यक्ति है, ये जो साधारण व्यक्ति है, यानी कि निकोलस वी की बात कर रहे हैं कि ये जो निकोलस वी नाम का ये जो साधारण व्यक्ति है, इसकी बेल्ट टूट गई है क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी भारी भरकम है। क्योंकि होस्टेव को नहीं पता था कि यह कोई सर्कस का शक्तिशाली पुरुष है, वह तो उसको एक नॉर्मल व्यक्ति समझ रहा था। और मैंने आपको बताया भी कि ये जो सेर्गी निकोलस वी है, इनका वजन 140 किलो है, यानी कि इनका जो शरीर है यह काफ़ी हट्टा कट्टा है। आप खुद सोचो कि ये जो गामा पहलवान है, इनका वजन लगभग 113 किलो है और वहीं यहाँ पर सेर्गी निकोलस वी का वजन 140 किलो है, यानी कि गामा पहलवान से भी ज़्यादा हष्टपुष्ट सेर्गी निकोलस वी हैं। तो फिर सेर्गी निकोलस वी के जो कमर में जो बेल्ट बांध दी गई थी वह सेर्गी निकोलस वी ने तोड़ दी। और तोड़ने के पीछे भी एक वजह थी और वह वजह यह थी कि बेल्ट टूट गई और बेल्ट टूटने के बाद होस्टेव दर्शकों को ऐसा बोलते हैं कि अब इस व्यक्ति के द्वारा बेल्ट टूट गई है तो फिर ये जो मुकाबला है यह अब कल करा जाएगा, आज यह मुकाबला यहीं पर स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन जो भीड़ जो आई हुई थी वह तुरंत शोर मचाने लगी और वह कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, हम कल तक का इंतज़ार कर ही नहीं सकते हैं, हमको तो आज ही यह मुकाबला देखना है। अब ये जो होस्टेव नाम का जो व्यक्ति था, यह व्यक्तियों को कल इसलिए बुला रहा था ताकि यह कल भी आए और हमारी टिकटें खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा इकट्ठा कर सकें। लेकिन होस्टेव जो था वह भी रिंग मास्टर था, वह भी काफ़ी सालों से अपना यह जो सर्कस चला रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उसने सेर्गी निकोलस वी को साइड में बुलाया और उसके कान में फुसफुसाया और वह कहने लगा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझ के इस बेल्ट को तोड़ा है, तुमने इस बेल्ट को क्यों तोड़ा है मुझे बताओ, क्या तुमने इस बेल्ट को क्यों तोड़ा है मुझे बताओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो और तुम्हारे साथ ये जो व्यक्ति है यह भी साधारण व्यक्ति नहीं है। तो फिर अब तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि तुम आखिर हो कौन। होस्टेव समझ गया कि ये दोनों साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं क्योंकि ज़ास ने भी उस पहलवान को हरा दिया और यहाँ पर सेर्गी निकोलस वी ने भी इस बेल्ट को तोड़ दिया। तो फिर अब सेर्गी निकोलस वी सच बताते हैं और वह कहते हैं कि ये अलेक्जेंडर ज़ास है और मैं सेर्गी निकोलस वी हूँ। मैं इससे पहले उपाटोव सर्कस में एक कलाकार था। वह कहते हैं कि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। तो होस्टेव कहते हैं
क्या तुम 2 व्यक्ति हो जो काम करने आए हो? तो फिर सेरेगो निकोलास भी बोलता है, नहीं, हम 7 व्यक्ति हैं और हम सातों व्यक्ति यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं, हम तुम्हारे सर्कस में काम करना चाहते हैं। तो होस्टोव ने बोला, अच्छा ये बात है। सेरेगो निकोलास भी बोलते हैं, यदि तुमने हमें अपने सर्कस में नहीं रखा तो फिर जैसे आज व्यक्ति ये जो इतना गुस्सा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हमको आज ही मुकाबला करना है, तो फिर यदि यह व्यक्ति अगले दिन आते हैं तो फिर मैं दोबारा इस भीड़ में आऊँगा और खड़ा होकर यह घोषणा कर दूंगा कि मैं तुम्हारे पहलवानों के साथ कुश्ती करना चाहता हूँ। मैं फिर दोबारा बेल्ट तोड़ दूंगा, फिर अगले दिन यह व्यक्ति आएंगे तो धीरे धीरे यह व्यक्ति देखेंगे कि यह तो एक तरह का हमारे साथ प्रपंच हो रहा है और बार बार हमको बुलाया जाता है, लेकिन असली मुकाबला हो ही नहीं पाता है, दोनों के बीच लड़ाई हो ही नहीं पाती है और बार बार बेल्ट टूट जाती है। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति हैं ये तुम्हारे सर्कस में आना ही बंद कर देंगे और जो तुम्हारा जो सर्कस है ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी अच्छाई इसी बात में है और इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम हम सातों व्यक्तियों को अपने साथ शामिल कर लो, अपने सर्कस में शामिल कर लो। तो होस्टोव जो थे उनके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं था, तो उन्होंने उन सातों व्यक्तियों को अपने सर्कस में शामिल कर लिया गया और वहाँ पर सेरेगो निकोलास ने सब लोगों के सामने ऐसी घोषणा कर दी कि कोई बात नहीं, यह मुकाबला कल कर लेना, आज यह बेल्ट टूट गई है। तो फिर सारे व्यक्ति मान गए और सारे व्यक्ति अपने अपने घर चले गए और इस तरह से उस दिन का यह सर्कस समाप्त हो गया। तो इस तरह से सेरेगो निकोलास और जो उनके जो साथ के जो साथी थे, चाइजेनो, सेड्यूक और अलेक्जेंडर जाज और बाकी के जो साथी थे वह उस सर्कस में शामिल हो गए। अब सर्कस में शामिल होने के बाद ये जो सर्कस था यह और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और भी ज़्यादा फेमस हो गया और इसके फेमस होने की वजह यह थी कि ये जो होस्टोव थे यह भी एक काफ़ी प्रोफेशनल व्यक्ति थे और साथ में ये जो सेरेगो निकोलास भी हैं यह भी काफ़ी प्रोफेशनल व्यक्ति थे और इनके साथ के जो व्यक्ति थे यह भी प्रोफेशनल थे। तो फिर यह सारे प्रोफेशनल व्यक्तियों का एक ग्रुप बन गया और इन्होंने आपस में डिस्कशन करा कि हम इस सर्कस को और भी ज़्यादा प्रसिद्ध कैसे बना सकते हैं, ऐसे क्या काम किया जाए जिस वजह से अधिक व्यक्ति यहाँ पर आएँ और अपना अधिक से अधिक पैसा खर्च करें। तो फिर उन्होंने आपस में ऐसा विचार किया कि हमको इसमें तरह तरह की चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिस वजह से ये जो सर्कस है ये और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो। होस्टोव और सेरेगो निकोलास तथा बाकी साथी जो थे ये आपस में चर्चा करने लगे कि ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से ये सर्कस और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो। तो फिर इसके लिए वह क्या करते थे कि अलेक्जेंडर जाज थे, उनका वजन मात्र 63 किलो था। तो फिर वह सारे व्यक्तियों में ऐसी घोषणा करवा देते थे कि जो भी व्यक्ति अलेक्जेंडर जाज को अपने एक ही मुक्के से गिराने का प्रयास करेगा और यदि वह साधारण व्यक्ति हमारे इस पहलवान को यानी कि अलेक्जेंडर जाज को पेट पर एक ही मुक्के के प्रहार से गिरा पाएगा तो फिर उस व्यक्ति को 50 रूबल धन दिया जाएगा। यह भी लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका था क्योंकि सब व्यक्ति चाहेंगे कि हमको 50 रूबल मिल जाए, इसलिए कई व्यक्ति ऐसे होते थे जो उठते थे और जाज के पेट पर मुक्का मारते थे ताकि यदि जाज गिरे तो फिर हमको 50 रूबल इनाम के रूप में दे दिया जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति जाज को एक ही मुक्के के प्रहार से गिरा ही नहीं पाते थे क्योंकि जाज की जो ट्रेनिंग थी वह ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि कोई साधारण व्यक्ति यदि मुक्का मारे तो फिर वह नहीं गिर पाएगा। उन्होंने अपनी मसल्स को, अपनी जो पेट की जो मसल्स हैं उनको काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो इस तरह से ये जो सर्कस था यह काफ़ी प्रसिद्ध होने लगा था। लेकिन धीरे धीरे जो होस्टोव थे और जो सेरेगो निकोलास थे यह आपस में चर्चा करने लगे कि हमको एक योजना बनानी चाहिए और योजना ये बनानी चाहिए कि हम एक अनजान व्यक्ति लेकर आते हैं और अनजान व्यक्ति के द्वारा ऐसी घोषणा करवा देते हैं कि ये जो अनजान व्यक्ति है यह हमारे पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता है क्योंकि ये जो सर्कस था यह कुश्ती प्रमुख था, यहाँ पर कुश्ती प्रमुख रूप से की जाती थी। तो फिर ऐसी योजना बनाई गई कि एक व्यक्ति हम लेकर आते हैं जो यह घोषणा करेगा यानी कि हमारे सर्कस के जो पहलवान लोग हैं उनको चुनौती देगा और ये जो चुनौती है
इस चुनौती की बात को पोस्टर के द्वारा पूरे शहर में छपवा दिया जाएगा, क्योंकि जब लोग आपस में चर्चा करेंगे कि एक विशेष प्रकार का ये जो सर्कस है, यहाँ पर किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई है कि मैं तुम्हारे सर्कस के पहलवानों के साथ पहलवानी करना चाहता हूँ और उनको हराना चाहता हूँ। और जो व्यक्ति जो होगा उसको एक अनजान रूप से उसको एक अज्ञात नाम दे दिया जाएगा। सेर्गी निकोलासवी ने बोला कि यह जो अनजान व्यक्ति है, इस अनजान व्यक्ति की भूमिका अलेक्जेंडर जाज को निभानी होगी। यानी कि जो अनजान व्यक्ति था वह अलेक्जेंडर जाज होगा। अलेक्जेंडर जाज ही होगा जो हमारे इस सर्कस को लड़ने की चुनौती देगा और इस बात को पोस्टर के द्वारा हम पूरे शहर में छपवा देंगे, जिस वजह से अधिक लोगों के बीच में यह बात फैल जाएगी कि कोई साधारण व्यक्ति है जिसने उस सर्कस के पहलवान को लड़ने की चुनौती दी है। जाज कहने लगे कि विचार तो ठीक है, लेकिन मैं इस भूमिका को नहीं अदा करना चाहता हूँ। लेकिन सेर्गी निकोलासवी ने बोला कि नहीं, यह भूमिका तुमको ही निभानी होगी। फिर बाद में होस्टोव भी ज़्यादा प्रयास करने लगे कि यह जो भूमिका है यह अलेक्जेंडर जाज को ही देनी चाहिए। तो फिर यह जो अलेक्जेंडर जाज को भूमिका दी जाने वाली थी, इसको ब्लैक मास्क का नाम दिया गया। यानी कि ये जो व्यक्ति है यह अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाए रखेगा, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाएगा। यह एक तरीके से अनजान व्यक्ति होगा और हर व्यक्ति इस व्यक्ति को देखना चाहेगा। इसलिए इस ब्लैक मास्क वाले व्यक्ति को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन हमारी सर्कस की टिकटें भी बिकेंगी। तो फिर जाज को 2 बैग दिए गए, कोट पैंट दिया गया और एक टोपी भी दी गई और जाज को उस शहर से 2-3 स्टेशन दूर स्थान पर भेज दिया गया। और फिर सब कुछ योजना के मुताबिक ही हुआ। जो अलेक्जेंडर जाज थे उन्होंने एक पत्र के द्वारा ऐसी घोषणा करी कि मैं ये जो होस्टेव नाम का जो सर्कस है, इस सर्कस के पहलवान के साथ लड़ना चाहता हूँ। और उन्होंने जो पत्र लिखा था उसी पत्र को सेर्गी निकोलासवी ने पोस्टर में छपवा दिया और उसको पूरे शहर में लगवा दिया गया, जिस वजह से ये जो ब्लैक मास्क वाला जो व्यक्ति था, यानी कि जो अलेक्जेंडर जाज था, इस ब्लैक मास्क की चर्चा पूरे शहर में होने लगी और व्यक्ति आपस में ऐसी चर्चा करने लगे कि एक ब्लैक मास्क नाम का व्यक्ति है, उसने होस्टेव नाम के सर्कस के पहलवानों से लड़ने की चुनौती दी है और वह जो व्यक्ति है वह बुधवार को आने वाला है। ऐसा उस पोस्टर में लिखा हुआ था और यह सारी बात पूरे शहर में फैल गई। फिर बुधवार का समय आया तो सब व्यक्ति उस ब्लैक मास्क को देखना चाहते थे। तो अलेक्जेंडर जाज जब ट्रेन से उतरे तो फिर काफ़ी भीड़ लग गई और उस समय अलेक्जेंडर जाज ने मुखौटा भी लगा रखा था और जो पास में कुली था वह भी अलेक्जेंडर जाज के जो सामान था उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा था और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। ये एक तरीके से ऐसा ही था जैसे कि आज के समय में ये जो मूवी बनाने वाले हीरो होते हैं, ये भी हीरो कहीं निकल जाते हैं या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं, तो फिर जो साधारण व्यक्ति होते हैं और जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वह उसको कैप्चर करने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं, काफ़ी भीड़ लग जाती है साधारण लोगों की। तो वैसा ही दृश्य यहाँ पर भी हो रहा था। एक तरीके से यह मान लो कि अलेक्जेंडर जाज हीरो हैं और उस हीरो को देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है और जो पास में जो कुली है वह भी उनके जो सामान है उसको लेकर आगे की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर ऐसे चलते चलते अलेक्जेंडर जाज यानी कि जो ब्लैक मास्क है वह होस्टेव सर्कस में पहुंचता है और वहां पर सबके सामने जो साधारण व्यक्ति है उन सबके सामने उस सर्कस के जो व्यक्ति है, जो होस्टेव नाम का जो व्यक्ति है, उसको कह देता है कि मैं तुम्हारे किसी भी पहलवान के साथ लड़ूंगा। तो पास में ही सेर्गी निकोलासवी खड़े हुए थे। तो फिर जाज यानी कि ब्लैक मास्क कह देते हैं कि मैं तुमसे ही लड़ना चाहता हूँ, यानी कि सेर्गी निकोलासवी से मैं लड़ना चाहता हूँ। तो ये जो सारा खेल जो हो रहा है यह जनता को मूर्ख बनाने के लिए हो रहा है, क्योंकि होस्टेव नाम का जो सर्कस है यह अधिक से अधिक व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक काल्पनिक कहानी बनाता है जिसमें एक ब्लैक मास्क नाम का व्यक्ति बना दिया जाता है और उस ब्लैक मास्क की चर्चा पूरे शहर में फैला दी जाती है
ताकि उस ब्लैक मास्क वाले व्यक्ति को देखने के लिए लोग इस सर्कस में आए। और सर्कस में जब लड़ाई होगी तो ये जो लड़ाई होगी ये नकली होगी, और ये जो नकली लड़ाई होगी इसको देखकर जनता अधिक से अधिक खुश होगी और हमारा जो सर्कस का नाम है वो और भी फैलेगा। तो इस तरह से ब्लैक मास्क यानी अलेक्जेंडर जास ने वहाँ पर सेर्गी निकोलासवी को लड़ने की चुनौती दे डाली और कहा कि मैं अगले दिन तुमसे लड़ूंगा। तो फिर अगला दिन आया। अगला दिन आने के बाद अलेक्जेंडर जास और सेर्गी निकोलासवी आए और आपस में जो द्वंद्व था वह चालू हो गया। अलेक्जेंडर जास यानी कि ब्लैक मास्क ने मुखौटा भी लगा रखा था और लाखों की भीड़ उस पहलवानी को, उस कुश्ती को देख रहे थे। जास बार बार सोच रहे थे कि यदि यह मुखौटा निकल गया तो फिर मेरी सारी पोल खुल जाएगी और ये जो सर्कस है ये पूरी तरह से बंद होने की भी कगार पर आ सकता है। लेकिन सेर्गी निकोलासवी यानी कि जो उनके जो मेन व्यक्ति है, जो 140 किलो का व्यक्ति है, और जो जास हैं, ये आपस में इस तरह से लड़ रहे थे कि मानो यह सच में लड़ाई हो रही हो और कोई भी साधारण व्यक्ति पहचान ही नहीं पा रहा है कि यह तो एक नकली लड़ाई है। क्योंकि जो साधारण जनता है वह यही देखने के लिए तो आई है कि ब्लैक मास्क नाम का एक साधारण व्यक्ति है हमारी ही तरह जो इस पहलवान से कुश्ती लड़ रहा है, इसलिए वह भी आनंद मग्न होकर इस कुश्ती को देख रही है। कुश्ती होते होते लगभग 10 मिनट बीत गए और 10 मिनट बीतने के बाद ना अलेक्जेंडर जास हार मान रहे हैं, ना ही सेर्गी निकोलासवी हार मान रहे हैं। और फिर इस दौरान होइस्तोव स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि इस कुश्ती की शर्तों के मुताबिक यह जो ब्लैक मास्क नाम का व्यक्ति है इसकी विजय होती है, क्योंकि हमारा जो पहलवान है वह तो प्रोफेशनल पहलवान है, लेकिन ये जो ब्लैक मास्क वाला व्यक्ति है यानी कि जो जास नाम का जो शक्तिशाली पुरुष है यह तो साधारण व्यक्ति की तरह है, क्योंकि ब्लैक मास्क तो एक साधारण व्यक्ति की तरह आया है ना सेर्गी निकोलासवी से कुश्ती लड़ने के लिए। इसलिए होइस्तोव ने ऐसी घोषणा करी कि यह व्यक्ति 10 मिनट से भी ज़्यादा हमारे इस प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन के साथ, हमारे इस प्रोफेशनल पहलवान के साथ टिका रहा, इसलिए कुश्ती की शर्तों के अनुसार इस ब्लैक मास्क की विजय होती है। तो इस तरह से सारी जनता खुश हो गई और वह ऐसा विचार करने लगी कि हमारी ही तरह एक साधारण व्यक्ति ने इस पहलवान को हरा डाला। तो इस तरह से ये जो ब्लैक मास्क की जो भूमिका थी यह अलेक्जेंडर जास ने निभाई और इसको पूरी तरह से संपन्न किया। और ये जो सेर्गी निकोलासवी थे और जो होइस्तोव थे, इन्होंने जो विचार किया था कि ब्लैक मास्क के द्वारा हमारी जो सर्कस है इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी, वह भी इस काम में पूरी तरह से सफल रहे। कुश्ती समाप्त होने के बाद वहाँ पर एक होटल का जो मालिक था उसने ब्लैक मास्क को और सेर्गी निकोलासवी को रात के भोजन के लिए बुलाया। और रात का भोजन करते वक्त सेर्गी निकोलासवी और जास आपस में चर्चा करते हैं। जास बहुत खुश थे क्योंकि इस कुश्ती की वजह से काफ़ी लोग देखने आए थे और सर्कस को भी काफ़ी फायदा भी हुआ था। तो सेर्गी निकोलासवी ने उस समय थोड़ा वाइन पी रखी थी और वह वाइन के नशे में ऐसा बोल रहे थे कि ये दुनिया सच में बड़ी ही अजीब है। जब इस दुनिया को सामने झूठ बोला जाता है तो फिर यह दुनिया हम पर विश्वास करने लगती है, और जब उस दुनिया को सच बताया जाता है तो फिर यह हम पर विश्वास नहीं करती है। क्योंकि इस कहानी में भी तो यही हुआ कि उन्होंने एक झूठी कहानी बनाई जिसको लोगों ने सच में विश्वास कर लिया और वह सोचने लगे कि ब्लैक मास्क की और सेर्गी निकोलासवी की वास्तव में लड़ाई हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से एक ब्लैक मास्क की भूमिका अलेक्जेंडर जास ने निभा ली थी। अब क्या था कि जास का और सेर्गी निकोलासवी का समय इस होइस्तोव सर्कस में बीतने लगा। होइस्तोव जो थे वह सबसे प्रमुख व्यक्ति थे क्योंकि वह उस सर्कस के मालिक थे। इसके बाद जो सेर्गी निकोलासवी थे, उनके जो साथी थे, और उसके बाद अलेक्जेंडर जास थे। तो फिर सारे व्यक्तियों को होइस्तोव की बात माननी पड़ती थी। तो क्या था कि सेर्गी निकोलासवी जो थे वह चाहते थे कि ये जो अलेक्जेंडर जास है इसको बल प्रदर्शन कराया जाए, ये जो सर्कस है इसमें बल प्रदर्शन कराया जाए, लेकिन होइस्तोव ने मना कर दिया। और वह मना इसलिए कर दिया कि कहीं व्यक्ति पहचान ना जाए कि ये जो अलेक्जेंडर जास है यही ब्लैक मास्क था। इसलिए जास को कुछ समय तक सर्कस से दूर रख दिया गया था और उनको एक स्थान पर भेज दिया गया था और ऐसा कहा था कि
तुम वहाँ पर जाकर अपनी ट्रेनिंग पर विशेष रूप से ध्यान दो, जिस वजह से तुम और भी अधिक शक्तिशाली बन जाओ और तुम्हारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनकी बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि सेर्गी निकोलास भी चाहते थे कि ज़ास जो हैं वह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करें, लेकिन जो होस्टोव नाम का जो व्यक्ति है वह ऐसा नहीं चाहता था। इसकी कुछ मुख्य वजह थी। पहली वजह तो यह थी कि अभी जो ब्लैक मास की भूमिका ज़ास ने निभाई है, इस वजह से, क्योंकि अगर व्यक्तियों ने पहचान लिया कि ज़ास ही ब्लैक मास थे तो फिर हमारा जो पोल है वह पूरी तरह से खुल जाएगी। दूसरी वजह यह थी कि ज़ास अभी कम शक्तिशाली थे। इनका वजन 63 किलो था और यदि यह कमज़ोर सा व्यक्ति मंच पर जाएगा तो फिर लोग इस पर हंसेंगे और लोगों के हंसने की वजह से हमारा जो सर्कस है यह धीरे धीरे बदनाम होने लगेगा। क्योंकि ज़ास का भी ऐसा विकास ही नहीं हुआ है कि कई व्यक्ति देखकर खुश हो जाएं और इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देखने का मन बनाए, क्योंकि ज़ास अभी कमज़ोर हैं। इसलिए लोगों का अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़ास को अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहिए। तो यह सारी बातें होस्टोव ने सेर्गी निकोलासवी को बताई और सेर्गी निकोलासवी भी सहमत हो गए कि हाँ ठीक है, ज़ास को अभी शक्तिशाली बल प्रदर्शन नहीं करने चाहिए, उसको अभी अपने शारीरिक विकास पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, अपनी मांसपेशियों को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। तो इस तरह से ज़ास को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वास्तव में शक्तिशाली बनना होता क्या है, क्योंकि उनका वजन कम था और ताकत में भी अभी इतनी वृद्धि नहीं हुई थी। तो फिर वह इन दो चीज़ों को बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान देने लगे थे। तो जो होस्टोव नाम का व्यक्ति है वह भी प्रोफेशनल है, सेर्गी निकोलास भी हैं वह भी प्रोफेशनल हैं। तो फिर इन सारे व्यक्तियों की देख रेख में ही अलेक्जेंडर ज़ास अपने शरीर का विकास करने लगे थे।